गजा के भूखे बच्चों और खंडहर होती गलियों की ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है। 21वीं सदी में जब इंसान चांद पर बस्तियां बनाने की बात कर रहा है, उस वक्त गजा में लोग रोटी के टुकड़ों के लिए तड़प रहे हैं। बेबस इंसानों को भूख से मरना, क्या ये युद्ध का कोलैटरल डैमेज है या किसी की सोची समझी रणनीति? गजा में भूखमरी से अब तक 263 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से आधे बच्चे हैं। क्या इजराइल वाकई गजा को भूखा मारने पर आमादा है? क्या ये नेतन्याहू की राजनीति है या कोई और मंसूबा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दुनिया के 57 मुस्लिम देश आखिर चुप क्यों हैं? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। आज क्लियर कट में इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पूरे विश्लेषण और तथ्यों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ गजा की नहीं बल्कि इंसानियत की है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक भूखमरी से 263 मौतें हुई हैं, जिनमें से 110 बच्चे भी हैं। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा में फिलहाल अकाल जैसे हालात हैं। 21 लाख आबादी में से 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कई दिन खाना नहीं मिलता। 33% लोग पूरी तरह फूड इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने जानबूझकर भोजन, पानी और दवाओं की सप्लाई रोकी हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। नेतन्याहू का मंसूबा, राजनीति या रणनीति? अगर बात करें गजा को लेकर नेतन्याहू का मंसूबा और राजनीतिक रणनीति क्या है, तो कार्नेगी एंडोमेंट के विश्लेषक डैनियल लेवी कहते हैं कि नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, वो चुनाव टालने की कोशिश करते आ रहे हैं और घरेलू समर्थन बढ़ाने के लिए सुरक्षा का तर्क देते हैं। अरब सेंटर डीसी की लायला अल हद्दाद कहती हैं कि गजा का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदलना, लोगों को पलायन के लिए मजबूर करना भी नेतन्याहू का एक मकसद है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अक्टूबर 2023 में बयान दिया था कि नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो फ्यूल, नो वाटर, वी आर फाइटिंग ह्यूमन एनिमल्स। यानी न बिजली, न भोजन, न ईंधन, न पानी, हम इंसानी जानवरों से लड़ रहे हैं। गजा के मामले पर अगर कानूनी और मानवाधिकार पहलुओं की बात करें तो आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर जेनोसाइड का केस किया था। आईसीजे के जज जोआन डोनोह्यू ने कहा था कि भोजन और पानी रोकना जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो सकता है। जिनेवा कन्वेंशन में मुद्दा उठा तो कहा गया कि कब्जे वाली आबादी को भोजन और दवा देना जरूरी है। यूएन स्पेशल रिपोर्टर फ्रांसेस्का अल्बानीज कहती हैं कि स्टारवेशन एज वॉरफेयर इज अ वॉर क्राइम अंडर रोम स्टैट्यूट, यानी जंग के रूप में भूखमरी रोम संविधि के तहत एक युद्ध अपराध है। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम देश इस पूरे मसले पर आखिर चुप क्यों हैं? तो मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के एक विशेषज्ञ के मुताबिक अरब देश अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सऊदी अरब इजराइल से संबंध सुधारने की कोशिश में है और विजन 2030 पर फोकस कर रहा है। यूएई इजराइल से $2 बिलियन का सालाना व्यापार करता है। मिस्र अमेरिकी सहायता की वजह से चुप है। जॉर्डन पानी और गैस की डील को लेकर मजबूर है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की डॉक्टर तमारा विटेस कहती हैं कि फिलिस्तीनी मुद्दा अब अरब सरकारों के लिए प्राथमिकता नहीं रहा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने जरूर कहा था कि नेतन्याहू गजा में नरसंहार कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाया। ईरान की बात करें तो वो भी प्रॉक्सी युद्ध के जरिए गजा में हमास को समर्थन देता रहा है, लेकिन सीधी टक्कर से बचता भी रहा है। गजा मामले को लेकर भारत की स्थिति और आगे की चिंता की बात करें तो भारत ने यूएन में
एब्स्टेन किया, यानी संयुक्त राष्ट्र में पिछले दिनों जब यह मुद्दा उठा तो भारत ने इससे दूरी बनाई, क्योंकि भारत के दोनों पक्षों से गहरे रिश्ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि इंडिया सपोर्ट्स टू स्टेट सॉल्यूशन एंड इज कंसर्न्ड अबाउट सिविलियन कैजुअलिटीज, यानी भारत गजा मसले पर 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है और आम नागरिकों की मौत को लेकर चिंतित है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इजराइल और अरब दोनों तरफ रिश्ते संतुलित कर रहा है। भारत के लिए दुविधा यह भी है कि इजराइल के साथ डिफेंस ट्रेड होता है, जबकि अरब से तेल आता है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक भुखमरी से कट्टरता बढ़ सकती है, क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा है। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व कमजोर होगा और फिर दूसरे देश भी ऐसी नीति अपना सकते हैं। तो क्लियर कट बात यह है कि गजा में भूख अब हथियार बन चुकी है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू की रणनीति सिर्फ युद्ध जीतना नहीं बल्कि गजा के लोगों को झुकाना है। गजा में भूखमरी से 263 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। नेतन्याहू की सख्त रणनीति और मुस्लिम देशों की चुप्पी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। आज सवाल सिर्फ गजा का नहीं बल्कि मानवता के भविष्य, इंसानियत के मुस्तकबिल का है। क्या हम राजनीतिक हितों के आगे इंसानी संवेदनाओं को भूल रहे हैं? ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो इस मसले पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, नए मुद्दे के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।